ईद दी खुशी दे दिन नू नोहा ते मातम दा दिन बना दिता। ओ बड़ा ही वड्डा रब है, मैनू नहीं पता मेरे नाल की बनन वाला है। हुण ईद वाले दिन सेवियां भी ना खावां ते काफर ही मर जावां। नुकसान और खसारे ते खुशी दा इजहार करना इनू अकलमंदी आंदे ने। वाली तुकमिलुल इद्दता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सामीन मोहतरम, अल्लाह खालिक व मालिक ने सूराए बाकारा दे अंदर रमज़ानुल मुबारक दे फ़ज़ाइल मसाइल बयान करके आखिर ते ईद दे फ़लसफ़े नू बयान कीता है कि ईद किन्ना लोगां वास्ते वे। फरमाया वाली तुकमिलुल इद्दा, सब तो पहली बात ये वे कि ईद दियां खुशियां करन दा ओनू हक है, ओनू चाह चढ़ने चाहिए ने, ओनू खुशी होनी चाहिए कि अज 30 रोज़े मुकम्मल करके सुबह मैं ईद दी नमाज पढ़नी है, ईद दी खुशी अंदर शामिल होना है कि जिन्ने एक गिनती अल्लाह दे दसे हुए तरीके दे मुताबिक पूरी की थी। वाली तुकमिलुल इद्दा, जिन्ने यकम रमज़ान तो लैके 30 रमज़ान तक ओहो ही कीता है जो अर्श वाले रब ने ओनू हुक्म दिता है, और हर उस काम तो बाज आया रहा, रुकिया रहा जिदे तो अर्श वाले रब ने मना कीता है। फरमाया असल ईद मनाना उस इंसान दा हक है। तो जिन्ने रमज़ान दे 30 दिन ज़ाया कीते ना दिन दी फिक्र ना रात दी फिक्र, बस उन्होंने दुनिया 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 पिछे लग के उन्हें इतना बड़ा मौका इतना बड़ा चांस ज़ाया कर दिता है, उन्होंने ईद दी खुशी करन दा कोई हक नहीं। वो किस बात ते खुशी कर रहे हैं कि अल्लाह ने मेरी दुनिया आखरत बर्बाद कर दी है। नुकसान और खसारे ते खुशी दा इजहार करना इनू अकलमंदी आंदे ने। उन्होंने ते दिन रात रोना चाहिए और अपने गिरेबान अंदर मुंह पा के सोचना चाहिए कि आखिर मेरे कोलो केड़ा ऐसा जुर्म हो गया कि अल्लाह ने इतने बड़े मौके अंदर भी मैनू नेकियां दी और उस अंदाज नाल गिनती पूरी करन दी तौफीक नहीं मिली। तो ईद दी खुशी ओदे वास्ते वे जिन्ने गिनती उंज पूरी कीती है जिवें पूरी करन दा हक है। सुबह सहरी खादी, फिर उन्हें फजर पढ़ी, अल्लाह दी इताअत अंदर, अल्लाह दी फरमा बरदारी अंदर अल्लाह नू याद कीता, फिर कुरान पढ़िया, जिक्र अज़कार कीता, अपने गुनाहां दी माफ़ी मंगी, माल रब दी राह अंदर खर्च कीते, जोहर भी मस्जिद अंदर अव्वल वक़्त ते बाद जमात पहलियां सफ़ा अंदर अदा की थी, फिर असर भी इसे तरह, मगरब भी इसे तरह, इशा भी इसे तरह। पहले दिन तो लैके 30 दिन ओदी हालत इहो ही रही है। तो ऐसे बंदे नू ईद दी खुशी करन दा हक है। ते जिन्ने रमज़ान दे पहले 4 दिन ते बड़ी टिक के नमाज पढ़ी, अगों बस रमज़ान गया ते मैं गया, ना मस्जिद दी फिक्र, ना कुरान दी फिक्र, ना नमाज दी फिक्र। हुण आ जाए 30 दिन तो बाद यकम शव्वाल नू ईद वास्ते, तो ओदी कोई ईद नहीं। वाली तुकमिलुल इद्दा, जिन्हें गिनती सही अंदाज ना पूरी की थी। एक कहावत के जरिए बात समझाई गई, बात नू पहुँचाया गया कि एक इंसान ईद वाले दिन सेवियां खा रहा है। उन्होंने किसे पूछया तू सेवियां खा रहे हैं, बड़े तेनू चाह चढ़े ने मिठा खान दे, ईद की खुशी करन दे। वो अगो जवाब देंदा ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखिया, ना कुरान पढ़िया, ना इस्तिगफार कीता। हुण ईद वाले दिन सेवियां भी ना खावां ते काफर ही मर जावां। यानी कि साढ़े मुआशरे का ज़हन बनया कि ईद मनानी है तो बस ये ही मुसलमानी है। ਇਹਦਾ नाम ही इस्लाम है। रमज़ान बेदर्दी ना ज़ाया करके ईद वास्ते, ईद दियाँ खुशियां वास्ते, ईद के खेल तमाशे वास्ते नवे कपड़े भी सवा ले, नवी जुत्ती भी ले लई, खुशबू भी लगा ली, तो बस ईद वास्ते कदी सड़कों की आवारा गर्दी करता रहा तो समझिया मकसद पूरा हो गया। वाली तुकमिलुल इद्दा, पहली बात यह कि गिनती पूरी करे जिमें पूरी करन दा हुक्म सी। और अगली बात ईद दा फलसफा और मकसद की है, वाली तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम,
अल्लाह दी बड़ाई बयान करे उस बात ते जो अल्लाह ने उन्होंने हिदायत दी, अल्लाह ने उन्होंने नेकियां करन दी तौफीक दी, गुनाहां तो बचन दी तौफीक दी। इस हिदायत दे मिलन ते अपने रब दी बड़ाई बयान करे। रब सादे लफ्ज़ां अंदर समझाना ये चाहते ने कि ईद करना ओदा हक है जिदे दिल अंदर मेरी बड़ाई पैदा हो जाए और अपनी आजजी और इनकिसारी पैदा हो जाए। जे 3 रोज़े रख के ये दिल अंदर वड्डे अल्लाह दी किबरियाई और बड़ाई पैदा नहीं ना हुई, वो अजमत पैदा नहीं हुई, वो शान ते हैबत पैदा नहीं हुई, ये अंदरों मैं दा कीड़ा खत्म नहीं होया, ये आकड़ नहीं गई, ये जिद नहीं गई, ये तकब्बुर नहीं गया, ये नेकी दी हालत ते नेकी दा शौक ते नेकी दा जज्बा पैदा नहीं होया, गुनाहां तो अपने आप नू बचान वास्ते गुनाह तो नफरत पैदा नहीं हुई, फिर ईद कड़न दा कोई हक नहीं। ईद दा बड़ा फलसफा, ईद दा बड़ा मकसद एहतिसाब है, अपना एहतिसाब करे। आजजी किन्नी पैदा हुई है, इनकिसारी किन्नी पैदा हुई है, अल्लाह दी बड़ाई और अजमत किस कदर पैदा हुई है। और यो ही बात अल्लाह ने रमजानुल मुबारक दे रोज़ियां दे मसाइल फजाइल अंदर पहले बयान की थी है। कुरान की कह रहे हैं, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालियो, तुहाडे ते रोज़े फर्ज कर दिते गए ने जिवें तुहाडे तो पहलियां कौमां ते उम्मतां ते फर्ज कर दिते गए सन। अल्लाह इन्हां रमज़ान दे रोज़ियां दा मकसद की है, 3 दिन तरबियत दा मकसद ते ईद दा फलसफा की है। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुहाडे दिल अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुहानू एहतिसाब दी आदत पै जाए, अपना मुहासबा करम दी आदत पै जाए। तुसी इस बात ते नज़र दौड़ाओ कि मेरे अंदर नेकी दा शौक कितना पैदा होया है, गुनाह तो नफरत किस कदर पैदा हुई है, अल्लाह दी बड़ाई ते अजमत किवें दिल अंदर आई है, ते अपनी आजजी ते बेबसी दा इजहार मेरे दिल अंदर कितना ज़्यादा पैदा होया है। रमज़ान दा मकसद ते ईद दा फलसफा अपना एहतिसाब है, अपना मुहासबा है, अपनी हालत चेक करे। जे रमज़ान अंदर भी वही हालत रही है जो 11 महीने दीन तो दूर वाली, फिर ईद करम दा कोई हक नहीं, या ईद दा चन्न नज़र आन दे नाल ही वो सारा रंग जेड़ा खत्म हो जाए, वो सारा एहतिसाब खत्म हो जाए, फिर ईद दा कोई हक नहीं। ईद दा हक उन्होंने है जिन्हें अपना एहतिसाब करना है, जिन्हें अपना मुहासबा करना है, जिन्हें अपनी हालत ते गौर करना है। अल्लाह दा कुरान इस बात नू किते इन्ना लफ्ज़ां नाल बयान करदा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। फरमाया ईमान वालियो, अल्लाह दे कोलों डर जाओ। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन, ते अपने कल ते नज़र मारो। कल ईद मनान दा बड़ा चाह है कि कल ईद आ जानी है, ते इस ईद दा फलसफा उस कल ते नज़र मारो जिन्हों क़यामत दा दिन करार दिता गया है, जिन्हों हिसाब किताब दा दिन करार दिता गया है, जिन्हों नामा अमाल मिलन दा दिन करार दिता गया है, जिन्हों खड़े ते खोटे उदन अलग कर देन दा दिन करार दिता गया है, जिन्हों जन्नत ते जहन्नम दा दिन करार दिता गया है। उस कल ते नज़र मारो, उस कल वास्ते की तैयारियां कीतियां ने, उस एहतिसाब वास्ते अपने नफ्स दा कितना मुहासबा कीता है। दुनिया दे अंदर ते हालत वे, दुनिया दे किसी सैशन कोर्ट दे जज दे कोल मुकदमा लग जाए, उत्थे एहतिसाब ना होए, इंसान
इंसान बड़ियां तैयारियां करदा है, बड़ी फिक्र करदा है, वक्त तो पहला सारे कागजात पूरे करदा है, ऐ भी तैयार कर लो, ऐ भी तैयार कर लो, ऐ भी तैयार कर लो, भावें लोड़ नहीं ना पैनी, हो सकदा जरूरत पैदा हो जाए, ऐ भी कागज तैयार होना चाहिए, इस गल का भी जवाब होना चाहिए। ये दुनिया की अदालत, ये तो सैशन कोर्ट का जज है ना, हाई कोर्ट का जज है, ते इंसान इन्नी तैयारी करना है, वो कल क़यामत वाले दिन जिहड़ी अल्लाह की अदालत है, ये किसी सैशन कोर्ट के जज ने नहीं लगाई, ये किसी हाई कोर्ट के जज ने नहीं लगाई, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं लगाई, ये तो कायनात दे रब ने लगाई है। उस रब की अदालत का किन्ना को एहतसाब पैदा होया, किन्नी को फिक्र पैदा हुई है, मरना ते अल्लाह की अदालत अंदर पेश होना है, ते मैं अपने रब कोल की लैके जा रहा उदन जो कहना यकूलो या लैतनी कद्दमतु लिहयाती फयौमा इज़िल ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला युसिकु वसाकहु अहद। काश मैं इस जिंदगी वास्ते कुछ अमल लैके आउंदा, काश मैं रमज़ान दे इस फलसफे तो सबक हासिल करदा। मेरी जिंदगी अंदर बड़े रमज़ान आए, मेरी जिंदगी अंदर बड़ियां ईदां आईयां, मैं अपना एहतसाब कीता हुंदा ते अज ऐ जिल्लत वेखनी नसीब ना हुंदी, मैं अपना मुहासबा कीता हुंदा ते अज ऐ कैदां ते सूबतां ते अल्लाह दे अजाब दा शिकार ना हुंदा। फरमाया ईद दा मकसद वे अपना एहतसाब कर, अपना मुहासबा कर, अपने एहतसाब ते गौर कर, जिंदगी ते नज़र मार। असी ते रमज़ान तो यह सबक हासिल नहीं ना करते, सानू ते रमज़ान भी वो एहतसाब नहीं सिखांदा जिवें मेरे पैगंबर ने आम दिन अंदर अपना एहतसाब करके वखाया, जिवें आम दिन अंदर अल्लाह की बड़ाई ते अपनी बेबसी ते आजजी ते इनकिसारी दा इजहार करके वखाया। सहीहुल बुखारी अंदर हदीस मौजूद है, हजरत उम्मे अला अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने जो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा तो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा अंदर आए ते मुहाजिरीन अपना सारा कुछ जेड़ा मक्के छड़ छड़ा के दीन वास्ते आप दे नाल मदीना पहुंच जाते ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कुरा पाया, अंसार ते मुहाजिरीन दे दरमियान भाईचारा कायम कर दिता है कि केरे मुहाजिर नूं किस अंसारी दे घर अंदर मैं जगह देनी है। फरमांदियां ने जो कुरा पाया गया ते हजरत उस्मान बिन मजून रजी अल्लाह तआला अन्हु दा कुरा मेरे नाम निकल आउंदा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान बिन मजून रजी अल्लाह तआला अन्हु नू मेरे घर अंदर जगह दे दी है। मर्जियां मेरे रब दियां दिन गुजरदे गए, रातां गुजरदियां गईयां, आखिर वो वादा पूरा हो गया जो अल्लाह ने हर इंसान ना कीता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हजरत उस्मान बिन मजून दी मौत दा वक़्त करीब आ जाता है, बीमार हो जाते ने, इसे बीमारी अंदर ही अपने रब कोल चले गए। फलम्मा तुवफ़िया गुस्सिला व कुफ़िना फी अस्वाबिही, ते जो उस्मान वफात पा गए इन्हां दे गुसल दा इंतजाम किया गया। गुसल दे के जो कफन देन दियां वारियां आईयां ते हजरत उस्मान बिन मजून ने ऐसी जिंदगी गुजारी सी कि इन्हां दे छड़े हुए माल अंदर इन्हां नू कफन देन वास्ते चादरां भी मौजूद नहीं सन। वकुफी ना फी असवाबी, ओही दो चादरां जड़ियां जेब तन करके हजरत उस्मान ने जिंदगी गुजार दी थी, उन्हां चादरां नू ही धो के उन्हां अंदर ही कफन दे दिता जाता है। एडी आला जिंदगी, इन्हें एहतसाब वाली जिंदगी, इन्हें मुहासबे वाली जिंदगी गुजारी है। जो उन्हां चादरां अंदर कफन
दे के मैयत तैयार कर दी जाती है। दाखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम आए, अपने सहाबी दे कोल बैठे ने ते मेरी ज़ुबान तो बेसाख्ता निकल जाता है, रहमतुल्लाहि अलैका अब्बासाइब फशहादती अलैका लक़द अकरमकल्लाह। ए अबू साहिब, एक कुनियत सी हज़रत उस्मान बिन मज़ून दी। अबू साहिब अल्लाह तेरे ते रहमतां करे, मैं गवाही देनी हाँ लक़द अकरमकल्लाह, जिवें दी सोहनी जिंदगी गुजार के गए हो यकीनन अर्श वाले रब ने तुहानू इज्जत दे दी है। यकीनन रब ने तुहानू इज्जत दे दी है। यकीनन तुहानू अल्लाह दी जन्नत दा दाखला मिल गया है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, ए उम्मे अला तेरे कोल की दलील है कि अल्लाह ने वाकयातन इनू इज्जत दे दी है। हजरत उम्मे अला फरमादियां ने, मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल जाती है, मैं हैरान हो जानी हाँ ते मैं सवाल करनी हाँ, अल्लाह दे नबी जी एदी जिंदगी दे दिन रात मेरे सामने ने, मेरे घर अंदर जिंदगी गुजारदा रहा है। वो पंजाबी च भी आंदे ने ना, राह पिया जाने ते वाह पिया जाने, मेरा वाह पिया मैं ते तां कह रही हाँ अल्लाह ने यकीनन तेनू इज्जत दे दी है। फमई युकरिमुहुल्लाह, अल्लाह दे नबी जी जे एडी सादा जिंदगी गुजार के कफर वास्ते चादर भी अलहदा मौजूद ना होन, इन्ने एहतसाब ना जिंदगी गुजार के भी इज्जत नहीं मिलनी, ते दसो फिर अल्लाह दे हाँ किवें इज्जत मिलेगी? कौन है जिन्हों अल्लाह दे हाँ फिर मकाम ते मर्तबा मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, उम्मे अला तू अल्लाह दा इलम बयान कीता है कि अल्लाह ने तेनू इज्जत दे दी, इंज ना कह मैं अल्लाह दा रसूल हाँ मैं भी अपना इलम बयान करना, इंज कह मैनू उम्मीद है अल्लाह तेरे नाल खैर वाला मामला करेगा, तेरी जिंदगी बड़ी सोहनी है, अपना इलम बयान कर, अल्लाह दा इलम बयान ना कर कि यकीनन यकीनन अल्लाह ने तेनू इज्जत दे दी है। अपने इलम दी गल कर कि मेरे सामने जो एदा किरदार है यकीनन अल्लाह ने एदे नाल चंगा सलूक करना है, यकीनन अल्लाह ने एदे नाल खैर वाला मामला करना है, अपना इलम बयान कर, मैनू उम्मीद है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एडा हसास मामला बयान किया है, इन्ने एहतसाब वाला मामला बयान किया है। ए जे मेरे पैगंबर ने दसिया कि रब कितना बड़ा है, ओदी किबरियाई किस कदर ज्यादा है ते इंसान दी बेबसी किस कदर ज्यादा है। इतनी बात की ते उम्मे अला अंसारिया मजीद परेशान हो गई। अल्लाह दे नबी जी ओ क़यामत दा दिन एडा डाडा दिन है, एडा हौलनाक दिन है, एडा खौफनाक दिन है, इतना सख्त मामला है, ओ रब इतना बड़ा और ओदी किबरियाई दा ए आलम है। ते मेरे पैगंबर ने अगो जवाब दिता है, उम्मे अला अंसारिया किहो जिहियां गल्लां करनी है, ओ रब ते इतना बड़ा है, मैं अपने बारे भी ऐलान करना, फवल्लाहि मा अदरी, फवल्लाहि मा अदरी, इस जुमले ने मैनू हिला के रख दिता है, फवल्लाहि मा अदरी। ओ सल्फिया मस्जिद दे बासियो जरा हदीस दे अल्फाज ते गौर करना, फवल्लाहि मा अदरी व आना रसूलुल्लाहि माज़ा युफ़अलु बी। अल्लाह दी कसम है मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, पर मैं भी नहीं जानदा क़यामत वाले दिन मेरे नाल की बनन वाला है। हाला मेरे पैगंबर दी कैफियत वे, आपने ते गुनाहगारां दी शफात करके अल्लाह दी जन्नत अंदर लैके जाना है। मेरे पैगंबर दी कैफियत वे, हर नबी ने अपनी नफ्स रब्बी सल्लिम नफसी, रब्बी सल्लिम नफसी, ते मेरे पैगंबर ने अपनी उम्मत दा फिक्र करना है। हाला मेरे पैगंबर दी कैफियत वे, मेरे पैगंबर ने अपने हथी औज़े कौसर लोगां नूं पिलाना है। हाला मेरे पैगंबर दी कैफियत वे, आपने खुद जन्नत दा दरवाज़ा खुलाना है। लेकिन वेख लो वड्डे अल्लाह दी किबरियाई मेरे पैगंबर दे दिल अंदर कितनी ज़्यादा है। आप फरमाते ने ओ बेनियाज रब है, ओ बड़ा ही वड्डा रब है, मैनू नहीं पता मेरे नाल की बनन वाला है। ऐ ही सबक जे वाली तू कमीलुल इद्दता वाली तू कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। जे ते उस आखरत दी फिक्र लग गई है, जे एहतसाब कर लिया
फिर तो ईद दियाँ खुशियां करन दा हक है। जे वड्डे अल्लाह नू एडा वड्डा तस्लीम कर लिया फिर तो हक है ईद दियाँ खुशियां कीतियां जान। फिर तो हक है नवे कपड़े पा के खुशबू ला के इजहारे तशक्कुर दे तौर ते अपने रब दे सामने सजदा रेज होया जाए। ते जे ओही हालत है ना अजाना गूंज रही ते परवाह कोई नहीं, अल्लाह दा आर्डर आ जाए ते फिक्र कोई नहीं। रब कोई हुक्म दे रहा है ते आकड़ के कोई हुक्म ते अमल कर रहे हैं। मेरी मर्जी जी, मैं जिवें चाहां जिंदगी गुजारा, मेरी जिंदगी है, मैं जिवें चाहां बसर करा। तुहानू मेरी जिंदगी ना की मामला है? ते फिर ईद करन दा कादा हक है? की ईद करन आया? मेरे पैगंबर ने एहतिसाब दी कैसी कैफियत बयान की है। सही उल बुखारी दी दूसरी रिवायत गौर करना, आप फरमाते ने मेरे सहाबा और रब इतना बड़ा है और रब दी किबरियाई इतनी बड़ी है, ओदी अजमत इस कदर ज्यादा है, वो बेनियाज रब ऐसा है कि उस रब दी जन्नत अंदर जिन्ने भी जाना है अल्लाह दी रहमत दे नाल ही जाना है। जितने भी नेक अमाल कर लवे, नेक अमाल दी बुनियाद ते वो जन्नत अंदर नहीं जा सकता। नेक अमाल ते करने ने अल्लाह दी रहमत हासिल करने वास्ते। फरमाया जिन्ने भी जन्नत अंदर जाना है अल्लाह दी रहमत दे नाल ही जाना है। सहाबा सवाल करते ने अल्लाह दे नबी जी ते तुसा भी अल्लाह दी रहमत दे नाल ही जाना है? आप फरमाते ने ए मेरे सहाबा, हाँ हाँ मैं भी अल्लाह दी रहमत दे नाल ही जाना है। वो एडा वड्डा बादशाह है, वो एडा वड्डा रब है, ओदी किबरियाई ते ओदी यकताई ते तन्हाई ते अजमत दा ए आलम है। मैं भी अल्लाह दी रहमत दे नाल ही जाना है। मेरे पैगंबर ने बात इरशाद फरमा के फरमाया फसद्दीदू व कारिबू, लिहाजा सीधे साधे रह के दीन दे मुताबिक जिंदगी गुजार दे जाया जे, ताकि अल्लाह तुहानू अपनी रहमत दे नाल जन्नत दा हकदार बना देवे। तो ईद दा फलसफा, ईद दा मकसद एहतिसाब है। जे ते एहतिसाब कीता है, अपनी हालत ते गौर कीता है, आखरत ते अल्लाह दी अदालत दी पेशी दी फिक्र ते तैयारी करन दी कोशिश कीती है, फिर ते ईद दियां खुशियां मनाम दा हक है। वाली तुकमिलुल इद्दता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। किस कदर सहाबाए किराम भी अपना एहतिसाब करया कर दे। जो मेरे पैगंबर ने तरबियत की है ना, ऐ जे जिन्ना सही माने अंदर रमजान दियां गिनतियां पूरियां कीतियां ते ईद के फलसफे नू समझिया। किस कदर एहतिसाब करने वाले। सही मुस्लिम उठाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु शान मकाम ते मर्तबा की है। मेरे पैगंबर ने कई दफा जन्नत दी बशारत सुनाई है, फिर आपने नाम लैके भी फरमाया अबू बकरिन फिल जन्ना, मेरा अबू बकर जन्नत अंदर जाएगा। फिर मेरे पैगंबर फरमाते ने जन्नत दे 8 दरवाजे ने, अबू बकर मैनू उम्मीद है तेनू जन्नत दे 8 दरवाजियां चो आवाज आएगी। शान वेख लो, मकाम वेख लो, पर अल्लाह दे सामने बेबसी ते आजजी दा आलम की है। हजरत हंजला दे नाल मुलाकात हो जाती है ते जनाबे सिद्दीक फरमाते ने कैफा अंता या हंजला, ए हंजला तुहाडा की हाल है, तुहाडी तबीयत कैसी है? ते हजरत हंजला फरमाते ने ए अबू बकर की मेरा हाल पुछ रहे हो? नाफका हंजला, मैनू ते इंज लगदा है कि हंजला मुनाफिक हो गया है। हजरत अबू बकर फरमाते ने सुबहान अल्लाह, ओ नबी दिया जान सारा, नबी वास्ते तन मन धन दियां कुर्बानियां देन दे वास्ते तैयार है, ते ए बात क्यों कर रहे हैं कि हंजला ते मुनाफिक हो गया? आंदे ने अबू बकर तुसी नहीं जानदे, जो अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मजलस अंदर हुन्ने आ ते साडी हालत हुंदी है, जग्गां दे पीर जन्नत बयान करदे ने ते असी इंज महसूस करने आ कि जिवें असी अपनियां अखां नाल जन्नत वेख रहे आ। मेरे पैगंबर जहन्नम दे नक्शे खिंचदे ने ते इंज महसूस हुंदा है जिवें अखीं जहन्नम वेख रहे आ। फिर जो नबी अलैहिस्सलाम दी मजलस चो उठ के असी अपने घर आ जाने आ, कारोबार अंदर मसरूफ हो जाने आ, ओ हालत ओ कैफियत नहीं रहिंदी। मेरी हालत और कैफियत बदल जाती है ते मैं ते इन्नी को हालत बदलन ते भी फिक्रमंद आ किते अल्लाह ने मेरे दिल अंदर निफाक दी मोहर ते नहीं ला दी। ते असां भी कदी गौर कीता साड़ी रमजान अंदर हालत की सी ते रमजान तो बाद हालत की होनी है? सानू इस हालत की परवाह ही कोई नहीं, सानू इस हालत की फिक्र ही कोई नहीं।
असा इको ही जुमला रटिया ओ जी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, पता नहीं रब नूं केड़ा अमल चंगा लगना है, असी छाला मार दिया जन्नत तुर जाना है। जिन्ना इन्ना एहतसाब कीता है, जिन्ना इन्नी फिक्र कीती है, ओ नबी अलैहि सलाम ते नबी पाक दे यारां नूं नहीं सी पता कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, जो मर्जी करदे रहो जन्नत वटते पई है। इन्नी को हालत बदली है कि उस कैफियत दे नाल जन्नत जहन्नम अखां अगे नहीं रहिंदी। ते हजरत अबू बकर फरमांदे ने हंजला जे तेरी हालत ए वे अल्लाह दी कसम है मैं ते कदी गौर ही नहीं सी कीता, साडी भी हालत यही है, कम भुल गया ते दोवें अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे कोल तशरीफ ले आउंदे ने। अल्लाह दे नबी जी फिक्र लग गई है जे इस हालत दे बदलन दे नाल अल्लाह किते मुनाफिक अंदर शामिल कर देवे ते साडी ते जिंदगी पर दियां मेहनतां ज़ाया हो गईयां, साडी ते जिंदगी पर दी मेहनत ज़ाया हो गई। मेरे पैगंबर फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा ये ते फितरी बात है, वलाकिन या हंज़ला तु सातन व सातन, ये मजलस दा ते आम जिंदगी दा फर्क ते इन्ना हुंदा ही है ना, क्योंकि दीन दी मजलस अंदर ते रहमत दे फरिश्ते आउंदे ने, अल्लाह दी रहमत भी घेरा पा लैंदी है, अल्लाह दियां बरकतां नाज़िल हुंदियां ने। ये माहौल दीनी मजलस दा एक असर हुंदा है, एक रंग हुंदा है। आप फरमांदे ने अगर तुहाडी घरां अंदर भी ये होई हालत रवे जो मेरी मजलस अंदर हुंदी है ते अल्लाह दे फरिश्ते रस्ते अंदर तुहाडे नाल मुसाफे करके तुहानू दुआवां देन। पर ये फितरी मामला है, ये हालत और कैफियत बदलती रहती है। तो मैं जो बात बयान करना चाहना किस कदर जनाबे सिद्दीक ने अपना मुहासबा किया है, किस कदर जनाबे हंजला ने अपना मुहासबा किया है, अपना एहतसाब किया है। थोड़ी जी हालत बदली है तो परेशान हो गए, तो असी जनाब नमाज़ां की कोई फिक्र नहीं, फराइज की कोई फिक्र नहीं, जितनी मर्जी हालत बदल जाए सानू कोई परवाह नहीं, असी टस तो मस नहीं होंगे। तो ईद दियां फिर खुशियां करन दा की फायदा है। मेरे पैगंबर दे सहाबा किन्ना एहतसाब करया कर दे। सहीहुल बुखारी उठाओ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु उतिया बिता आमिन व काना साइमन, नफली रोज़ा रखे है ते शाम अफतारी दा वक्त करीब है, जो अफतारी दा खाना सामने आया ऐ जे ते साहब नफली रोज़ा रख के वेख लो जिन्हां दे दिलां अंदर वड्डे अल्लाह दी किबरियाई ते अजमत दा सही तरह मार्फत और पहचान पैदा हो गई। उन्हां किवें आजजी ते अल्लाह कोलों डर के जिंदगी गुजारी है। इंज अफतारी दा खाना सामने आया ते आंदे ने कुतिला मुसाब बिन उमैरिन व हुवा खैरुम मिन्नी, मुसाब बिन उमैर शहीद हो गए, वो मेरे नालों कई दर्जे आला ते बेहतर सन। जो दुनिया तो गए हालत ये सी कि उन्हां दे वास्ते भी कफन वास्ते कोई अलहदा कपड़ा मौजूद नहीं सी, इको चादर ही उन्हां सेब तन कीती सी, वो भी एडी छोटी सी, सिर कजने सा ते पैर नंगे हो जाते सन, पैर कजदे सा ते सिर नंगा हो जाता सी। जग्गां दे पीर फरमांदे ने एदा सिर इसे कपड़े नाल ढांप दिओ, पैरां ते घाह पा के मेरे सहाबी नूं दफन कर दिता जाए। फिर आंदे ने कुतिला हमजा तू वाहुआ खैरुम मिन्नी, हजरत हमजा शहीद होए, वो भी मेरे नालों कई दर्जे बेहतर सन। दुनिया तो गए ते दुनिया दा पिछे माल ते दौलत छड़ के नहीं गए। फिर अपनी अफतारी ते नजर पै गई, सुम्मा बूसी तालाना आंदे ने फिर अल्लाह ने साढ़े वास्ते दुनिया खोल दी है। हुण अफतारी अंदर तरह तरह दियां नेमतां मौजूद ने। कदी वो हालात सन असी खजूर दियां गुटलियां चूस के मैदान जिहाद अंदर जिहाद कर दे, पेड़ ते पत्थर बन के जग्गां दे पीर दे नाल इस्लाम दी आबियारी कर दे। सानू ते फिक्र लग गया है जिहड़ी दुनिया ते नेमतां मिलनियां शुरू हो गईयां ने, किते अल्लाह ने साडे नेक अमाल दा बदला सानू दुनिया ते नहीं दे दिता। साढ़े ते 30 दिन फरज रोजे साड़ी सहरी और अफतारी हुंदी रही, तरह तरह दियां सी नेमतां खांदे रहे, पर यह कैफियत नहीं बनी। क्यों? वड्डे अल्लाह दी किबरियाई ते ओदी अजमत दिल अंदर नहीं, ओदी मार्फत उस कदर नहीं, अपनी आजिज़ी ते इनकिसारी नहीं। नफली रोजे ने वेखो कितना एहतसाब और कितना मुहासबा पैदा कर दिता है। फिर कैफियत की है, सही मुस्लिम उठाओ, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु मौत
मौत दा वक्त करीब है ते इंज दीवार वल मुंह कीता यब की तवीलन ते ज़ारो कितार रोई जांदे ने। पुत्र कोल मौजूद ने, आंदे ने अब्बा जी क्यों इन्ना रोई जांदे हो, क्यों इन्ना बिलक रहे हो? क्या अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तुहानू खुशखबरियां नहीं सुनाइयां? अमा बशारा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कदा। ये पुत्र अपने बाप नू हौसला दे रहे हैं, अब्बा जी क्यों इन्ना रो रहे हो, क्यों इन्ना बिलक रहे हो, क्यों इन्ने परेशान हो? तुहानू नबी अलैहिस्सलाम ने फलां मौके ते भी जन्नत दी बशारत दी, फलां मौके ते भी जन्नत दी बशारत दी। वेख लो ना जन्नत दे टिकट जेब अंदर ने, पर फिर भी वड्डे अल्लाह दी किबरियाई ते ओ क़यामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत दी पेशी। कितनी फिक्र है सहाबाए किराम नू, पता नहीं की बनन वाला है। साढ़े कोल गारंटी भी कोई नहीं, असी ते 4 नमाज़ां पढ़ के समझने हाँ कि कोई इंसान साढ़े तकवे दे बराबर नहीं, कोई इंसान साढ़े मामले ते अमल दे बराबर नहीं। नबी पाक दे सहाबा दा एहतिसाब ते मुआसबा कैसा है? बेटा खुशखबरियां सुना रहा, हौसले दे रहा है, ते हज़रत अमर बिन आस ने इंज बेटे वाल मुँह कीता ते आंदे ने मेरे पुत्रा किहड़े हौसले दे रहे हैं? मैनू ते अपनी जिंदगी दियां 3 हालत नज़र आउंदियां ने। पहली हालत होवे जो जहलीयत दी हालत सी, कुफर दी हालत सी, मेरे पैगंबर मक्का मुकरमा अंदर नहीं सन आए। अगर मैं उस कुफर दी हालत अंदर दुनिया तो चला जांदा लकुन तो मिन अहलिन नार, मैं ते सीधा जहन्नम दा ईंधन बन जाना सी। पर अल्लाह दियां करम नवाजियां, अल्लाह दियां रहमतां हो गईयां। नबी आए, उन्हें दावत दी, इस्लाम दी तबलीग की थी, मैं मुसलमान हो गया। नबी पाक दे नाल मिल के बड़ी दीन दी आबियारी की थी है। अगर मैं उस हालत अंदर अपने रब कोल चला जांदा ला रजौतु अन अकून मिन अहलिल जन्ना, नबी पाक जनाजा पढ़ा देंदे, मैनू कबर अंदर दफन करके दुआ कर देंदे, ते मैनू उम्मीद सी अल्लाह मैनू जन्नत दा हकदार बना देवेगा। पर मामला इत्थे बस नहीं होया, जग्गां दे पीर दुनिया तो चले गए। फिर जनाबे सिद्दीक दा दौर आया, वो भी दुनिया तो चले गए। फिर जनाबे फारूक दा दौर आया, मिस्र फतह होया, उन्हां मैनू मिस्र दा गवर्नर बना दिता। ओहदे ते जिम्मेदारी दा भार बड़ा हुंदा है। हुण मैनू कोई पता नहीं कि इन्हां ओहदे ते जिम्मेदारियां अंदर मेरे कोलों केड़ी कमी कोताही हुई है। मैं ते हुण डरना पिया, पता नहीं जन्नत जावांगा कि जहन्नम जावांगा। हालां जग्गां दे पीर ने बशारतां सुनाइयां, पर एहतिसाब है ना अल वड्डे अल्लाह दी किबरियाई दिल अंदर पैदा हो गई है। अपनी आजजी ते बेबसी दा इजहार कैसा है? आंदे ने मेरे पुत्रो जदों मैं दुनिया तो चला जावां, मैनू गुसल कफन ते जनाजे तो बाद जदों कबर अंदर दफन करो ते ओनी देर तक कबर ते खलो के दुआ कर दे रहा जे जदों तक एक ऊंट नू सभा करके ते ओदा गोश्त तकसीम नहीं कर दिता जांदा। शायद एडी लंबी दुआ दे नाल मैं कोई कबर दे असाब तो बच जावां, मैं कोई हशर दियां हौलनाकियां तो बच जावां। शायद कोई अल्लाह मैनू माफ कर देवे। ए जे ईद दा फलसफा, ए जे रमज़ान दा मकसद, वाली तुकमिलुल इद्दता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह दी बड़ाई, अल्लाह दी अजमत दिल अंदर पैदा हो जाए। और अगली बात लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसी इजहारे तशक्कुर करके एक खुशी दा दिन मनाओ। जे ते एहतिसाब पैदा हो गया और गिनती उंज पूरी कीती है जिवें रब ने पूरी करन दा हुक्म दिता है, फिर ईद दा दिन खुशी दा दिन ने। इस खुशी ते अपने दिल दे नाल भी अल्लाह दा शुक्र करो, अपनी जुबान दे नाल भी अल्लाह दी किबरियाई ते बड़ाई बयान करके अल्लाह दा शुक्र अदा करो, ते अपने जिस्म दे नाल भी ईद दी नमाज पढ़ के अल्लाह दा शुक्र अदा करो। फरमाया ये तौफीक मिली है, फिर ईद खुशी दा दिन ने, फिर इस अंदाज नाल अल्लाह दा शुक्र अदा करो कि अच्छे कपड़ियां दी अल्लाह ने तौफीक दी है। अच्छे कपड़े पाओ, खुशबू लगाओ, कंघी करो, तेल लगाओ और फिर तकबीरात बुलंद कर दें, अल्लाह दे करांदर आओ या ईदगाहां दी तरफ आओ, फिर अल्लाह दी किबरियाई ते यकताई ते तन्हाई ये बयान करो, तकबीरात पढ़ो, फिर ईद दी नमाज पढ़ो, फिर खुतबा सुनो, दुआ अंदर शामिल हो, फिर वापसी रास्ता बदलो नाल फिर अल्लाह दी बड़ाई बयान करो। इस अंदाज नाल ईद दी खुशी मनाओ, ईद दा शुक्र अदा करो। ये सी असल ईद दा तरीका। लेकिन जिवें असी पहला एहतिसाब नहीं ना कीता, वो फलसफे नूं असां बुरी तरह नज़रअंदाज कीता।
असां ईद दा ए तरीका ते अंदाज नूं भी बुरी तरह ज़ाय कीता है। असां समझिया ईद सिर्फ खेल तमाशे का नाम है, ईद सिर्फ आवारागर्दी का नाम है, ईद गाने बजान ते फिल्मां ड्रामे ते नावल अफसाने इन्हां नूं वेखण दा ते पढ़न दा नाम है। ईद ते सैरो सियाह और तफरीह इस अंदाज नाल ईद नूं ज़ाया करन दा नाम है। असां ईद ते भी अल्लाह दियां नाफरमानियां करके ईद दा दिन गुजारे आ, हालांकि ईद ते इजहारे तशक्कुर सी, मजीद अल्लाह दी इताअत और फरमा बरदारी करके गुजारना सी। जिथे वो लोग जिन्हां खेल तमाशे नाल ईद बर्बाद की, उत्थे बहुत सारी मुआशरे की खराबी ये वे कि उन्हां ईद की खुशी के दिन नूं नोहा ते मातम का दिन बना दिता। अल्लाह ना करे किसी का कोई प्यारा दुनिया तो चला जाए, कोई 2 माह पहला, कोई 4 माह पहला, तो ओदी वफात तो बाद पहली ईद आ जाए, तो फिर वेखो खानदाना अंदर लड़ाइयां किवें हुंदियां ने। पहली ईद ते सारे खानदान का मूँह बनया हुंदा है, लो जी हुण पहली ईद है तो सारियां जाके उन्होंने अफसोस करना है, जाके उन्होंने वफात याद करवानी है। हालां 2 महीने 4 महीने गुजर गए ने, ताज़ियत करन दा ते माना ही ये वे कि अगले नूं हौसला दवाना, जिन्हों हौसला आ गया वो सारा खानदान इकट्ठा होकर आ जाता है। खसूसन औरतां इस मैदान च बड़ियां अगे ने, हाँ हाए अज ते ईद का दिन ने, कदी तेरा बाप जिंदा हुंदा, कदी तेरी माँ जिंदा हुंदी, वो विछड़िया याद करके वो ईद की खुशी का दिन नोहा ते मातम की सफ बन जाती है, वो सोग का दिन बन जाता है। वो पूरी घर जनाब मजलिस अजाब बनी हुंदी है, सारे रो रो के आहो ये ते अल्लाह ने बड़ा नुकसान किया है, अल्लाह नूं पता नहीं साडा घर ही नजर आया जी कि ईद का मौका दे अफसोस वाली खबर आ गई। कितने लोग ऐसे जिन्हां दी कोई फौतगी 2-4 माह पहला होवे, वो कई ईद ही नहीं मनाते। ईद मनाने का माना ये वे उन्हां नवे कपड़े नहीं सवाने, उन्हां अच्छे अंदाज नाल खुशबू नहीं लगानी, उन्हां किसी कोलों कोई तोहफा वसूल नहीं करना, बल्कि लड़ाइयां बड़ियां, लै साड़ी फौतगी होई है ते पहली ईद है तू मिठाई लैके आ गए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया सी सौग सिर्फ 3 दिन वास्ते वे, तो वह भी सिर्फ औरत वास्ते, मर्द वास्ते वो भी नहीं। तो सोग का माना की है, कोई फूड़ियाँ ला लैनियाँ, कोई 3 दिन जड़ा ना रस्ते ब्लाक करते हैं और बह के गप्पां मारनियां, कोई सियासी तबसरे ते कीमतां ते चुगलियां नहीं। 3 दिन का सोग की सी, सिर्फ औरत नूं इजाजत सी, दिल कमज़ोर हुंदा है, लिहाजा 3 दिन जड़ा ना सादगी इख्तियार करे, जेबो जीनत ना करे, शौक कपड़े ना पाए, सुरमा ना लगाए, मेकअप ना पाए, ए माना सी। ए ते कोई मतलब नहीं सी कि फौतगी हो गई है तो 3 दिन फूड़ी पा के बह जाओ, तो ईद के मौके ते सारा खानदान इकट्ठा होके आके उन्होंने नोहा ते मातम बना देवे, ते इस बात ते तबसरा लाया जाए, लै साड़ी पहली ईद है, तेनू मिठाइयां सुजियां ने, तेनू खुशियां सुजियां ने। अच्छा 6 माह पहला फौतगी होए तो 6 माह ईद तक दे ने कदी मिठाई नहीं ना खाधी, उदों मिठाई खान लगे अपनी फौतगी नहीं याद आई। सिर्फ लड़न का बहाना लभना चाहिए। हजरत अल्लामा शहीद राहिमहुल्लाह किथे याद आए, वो फरमाया करते सन लस्सी ते लड़ाई जिन्नी मर्जी वधा लो, बहाना चाहिए बस लड़न का। साड़ी कौम नूं आदत ते मिजाज ही ये वे कि बस लड़ाई करनी है, खा गल कोई भी ना होवे। तो ईद लड़ाई वास्ते आई है, खानदाना अंदर इत्तेफाक ते इत्तेहाद पैदा करना आई है। ये फितराना क्यों रखा गया कि मिसकीन भी तुहाडे नाल खुशियां अंदर शामिल हो जान, मिसकीन खुशियां अंदर शामिल हो जान। फितराना दिओ दूसरिਆਂ ਨੂੰ कि वो ईद ਦੀਆਂ खुशियां अंदर शामिल होवो ते अपने रिश्तेदारां नाल लड़ाई करके बह जाओ। हाँ हाँ तू ईद ते मिठाई क्यों लैके आया, तेनों पता नहीं साड़ी फौतगी होई है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ते एक ईद ते भी इंज नहीं कीता। गज़वा बदर किहड़ी तारीख नूं होया? रमज़ान 17 तारीख। किन्ने सहाबा शहीद होए? अल्लाह अकबर। 14 सहाबा किराम शहीद होए जिन्हों ने मक्का बैतुल्ला दा उमरा कीता और गज़वा बदर गए ने, गज़वा बदर की ज़ियारत की है। उन्हें बदर के बाहर उन्हें सहाबा किराम की लिस्ट लाई है। नबी अलैहिस्सलाम दे 14 सहाबा शहीद होए ने, होए भी बिल्कुल रमज़ान के करीब। 17 रमज़ान होया ना, तो किन्ने दिन बाकी ईद अंदर ने? 12-13 दिन ही बनते हैं। आपने तो नहीं आख्या लो जी सहाबा किराम शहीद होए ने ऐतकी असीं ईद नहीं मनानी। आपने तो उस तरह ईद मनाई भी है, ईद की खुशी का इजहार भी किया है, ईद पढ़ी भी है, और आपने वो सारे ईद के मामलात और अमल करके दिखाया। गज़वा ओहद कोई कह सकता लो जी बदर के मौके किहड़ा कोई आपदा रिश्तेदार शहीद होया? ये तो रिश्तेदारां दी गल है ना। सहाबा किराम 14 शहीद होए, फिर केड़ी गल है? रिश्तेदार शहीद होया हुंदा, कोई अपना बाप कोई अपनी माँ, तो फिर पता लगता ना ईद आउंदी है। ओहद दा मैदान है, तो ओहद जिहड़ा शव्वाल दे महीने च होया, तो ओहद दे मैदान च नबी अलैहिस्सलाम दा सका चचा हज़रत हमजा शहीद होए ने। और आप नूं दुख किन्ना
फतह मक्का दे मौके ते किन्ने साल बाद 3 हिजरी तो 5 साल बाद फतह मक्का दे मौके ते आपने फरमाया सी वाशी मेरियां नज़रां दे सामने ना आया कर, मैनू अपना चाचा याद आ जाता है। कितना प्यारे दा दुख। पर शव्वाल तो बाद वड्डी ईद बिल्कुल 2 महीनों बाद आ गई ना, जुल्कादा ते जुलहज्जा 2 महीने भी पूरे नहीं बनते। आपने तो नहीं आख्या मेरा चाचा शहीद होया मैं ईद उल अज़हा ते कुर्बानियां नहीं करनियां। तो खुदारा ईद खुशी का दिन है, लेकिन खुशी है उहदे वास्ते जो मैं बयान, इनू खुशी का दिन ही रहन दिओ, इनू लड़ाई फितना ते फसाद का दिन ना बनाओ। फिर कईयां इस अंदाज नाल इनू लड़ाई का दिन बना लिया। ईद आई, ईद ते खुशी दी दिन है ना। हुण चलो जिन्होंने अल्लाह ने माल दिता है वो खर्च करते हैं, ईद का तबादला तोहफे तोहफ देते हैं, ठीक है इस्लाम ने जायज़ करार दिता है, तोहफे तोहफ देने चाहिए ने। लेकिन यह की होया ईद मुसल्लत कर दी जाए। एक बाप ने 6 बेटियां की शादी की है, हुण ईद आउंदियां साथ जिवें जिवें ईद आ रही है वह कलेजा भी मूँह नूं आ रहा है, जे 6 धियां ईद ना ना कली तो मेरी धी नूं इन्हां जीन नहीं देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर जेड़े ताने मारे लै तेरा अब्बा सूट दे गया, उन्होंने पता नहीं है किहड़े ब्रांड का सूट दे गया, फिर उतो ताने मारने। जे 3 रोज़े रख के भी आजजी इनके सारी पैदा नहीं हुई, वड्डे अल्लाह की किबरियाई पैदा नहीं हुई, तो ईद के मौके पर लड़ लड़ के ईद का दिन गुजारना है, फिर 10 ईद करन दा की फ़ायदा। तो जो अल्लाह ने इतना बड़ा इंतज़ाम किया सी, रहमत दे जन्नत दे आसमान दे सारे दरवाजे खोल के जहन्नम के दरवाजे बंद किए, जे काम फिर भी जहनमियाँ वाले तो शैताना वाले ही करने ने, क्योंकि लड़ाई तो शैतान का काम है, लड़ाना तो शैतान का फेल है। शैतान नूं लड़ाई बड़ी पसंद है। एक तो वह शैतान है ना जिहड़ा जिन्ना चों है नज़र नहीं आता, तो कभी इंसाना चों भी शैतान वेख्या जे। जो कोई सुलह की मजलिस हुंदी होए ना तो पूरे सुलह के म्यार ते पहुँच जाए, तो जिहड़ा विचों उठ के आखे ना नहीं नहीं हाली आ गल रह गई है, आ जे शैतान। शैतान इनू लड़ाई पसंद है, इनू तकब्बुर पसंद है, जिद पसंद है। अल्लाह ने शैतान बने हैं तो कम असी शैताना वाले करते जाइए, तो फिर ईद का तो रमज़ान का ये सारे फलसफे का की फ़ायदा। वाली तुकमिलुल इद्दा वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। गिनती उंज पूरी करे जिमें रब ने पूरी करन दा हुक्म दिता है, फिर अल्लाह की बड़ाई ते किबरियाई ते अजमत ते हैबत ये दिल अंदर पैदा होए, आजजी इनके सारी ना सारी जिंदगी गुजारे, फिर अल्लाह का इजहारे तशक्कुर करदियां होया नमाज खुतबा दुआ वो अंदर शमूलीयत करे और ईद नूं उंज गुजारे जिवें मेरे पैगंबर ने खुशी करके इताअत करके नेकी करके सदका और खैरात करके गुजारी है। तो फिर रमज़ान बख्शिश दा रहमत दा और जहन्नम तो आज़ादी तो जन्नत दे दाखिले दा जरिया बनेगा। अल्लाह सही माने अंदर इस्लाह और अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।